Okay, Bismillah Rahman. Assalamu alaikum students. Welcome back. ओके, आज के सेशन में थोड़ी सी चीज़ें हम जानना चाहेंगे और उसके लिए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब ये हमने इस तरीके से थोड़ा सा इनको गाइड बना दिया है कि आप लोग आसानी से आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी इसमें आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये हमने एक्सरसाइजेज जो है वो इंटरनेट से एक रिसोर्स है, तो इसकी जो डिटेल्ड वर्किंग है, जो सारी चीज़ें हैं वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे जाके इस एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे, वो आपको पूरे इसके जो डिटेल्स है वो बताएगा कि क्या कैसे वो ये डायग्राम जो है वो बना रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको वहाँ से नहीं मिलेंगी, लेकिन वो ऑब्वियसली आप जो लोअर टास्क हैं उनसे, लोअर एक्सरसाइजेज से करके आ रहे होंगे, तो एक एक एक्सरसाइज करते चले जाएंगे तो ये टास्क आपकी कंप्लीट होती चली जाएंगी। तो टास्क वन ये रही आपकी, ये हमने देख ली एक दफ़ा। टास्क टू जो है ये भी हमने देख ली। टास्क टू में जो एक चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ेगा ड्राइंग बनाते हुए, कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और कैसे आप आगे प्रोग्रेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए जो है, इसकी मेजरमेंट बहुत आसान है। अगर आप देखें यहाँ 0 0 है। एक मिनट मैं नोटेशन ले लेता हूँ। अगर यहाँ 0 0 से हम स्टार्ट करते हैं तो 4 यूनिट्स हम राइट साइड को जाते हैं, और उसके बाद 1 और आगे जो लिखा हुआ है 1.5, ठीक है, 1.5 यूनिट ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये ए पॉइंट जो है, इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं 4 यूनिट एक्स की तरफ और 2.5 यूनिट्स ऊपर की तरफ। ठीक है ना। और जब हम ये जो 4.6 यूनिट की ये लाइन यहाँ से जब ड्रॉ कर रहे होंगे, तो हम आसानी से इसको ट्रेस करते हुए आगे, फिर ये थोड़ा सा एक पोर्शन, फिर आगे, फिर यहाँ, और फिर यहाँ से ये एक लाइन, ये लाइन जो है ये हम बना सकते हैं। अब इसमें जो खास बात है वो ये 100 डिग्री का एंगल है। 100 डिग्री का एंगल यहाँ बनाने के लिए, देखिए 90 का एंगल तो बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आप उसमें जो गाइड है जिसको ओ स्नैप कहते हैं, वो आपने इनेबल किया हो तो 90 का तो वो आसानी से आपको बना देगा, लेकिन 100 का नहीं बना के देगा। 100 का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से जो ये वाला एंगल है या फिर ये वाला जो एंगल है, इसकी मेजरमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, इस एंगल की मेजरमेंट जो है वो आपको करनी पड़ेगी 100। अगर आप देखिए ये एक ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल के जो इंटरनल जो एंगल्स होते हैं वो जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता है कि वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो 100 में जब हम 40 ऐड करेंगे तो 140 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 40, तो समझो ये वाला एंगल जो है ये 40 डिग्री का बनेगा। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। और 40 डिग्री है, और ये अगर आप इस तरफ देखें तो हमारे पास 180 माइनस 40, तो ये वाला एंगल जो है ये भी हमें पता चल जाएगा। तो जब हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे ताकि वो 100 डिग्री का एंगल बनाए,
तो यहाँ थोड़ी सी एक कैलकुलेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ये कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो ये ड्राइंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये ड्राइंग आसान नज़र आ रही है लेकिन इतनी आसान है नहीं। जब आप इसको बनाने जाएंगे तो यू विल एनकाउंटर फ्यू थिंग्स, ठीक है। और वो आपको बहरहाल जब आप इस ड्राइंग को बना लेंगे उसके बाद आप एक मैयर का टूल है जो आपको एनोटेट में नज़र आएगा। एनोटेट के जो कैटेगरी है, कमांड टूल्स की जो कैटेगरी, जो टूल्स की कैटेगरी है उसमें नज़र आएगा आपको मैयर के नाम से लेफ्ट साइड में। इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आप जिस जगह पर भी जाएंगे वो आपको फिर उसकी जो क्या कहते हैं, जो डायमेंशन है, जो उसकी लेंथ है, वो फिर आपको बता रहा हो। 3.91 और 3.88 बहुत क्लोज है एक दूसरे के, और एंगल जो है वो 100 डिग्री का है विद 4 प्रेसिजन ऑफ 4। तो जब आप इसका पीडीएफ बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आपको आपकी जो ड्राइंग जो ऑब्जेक्ट है वो नज़र आ रहा होगा। तो टास्क 2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपका ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इसमें जो फिलेट ऑप्शन होता है, यानी जो राउंड बनाते हैं, जब आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसके आमतौर पे जो कॉर्नर्स होते हैं ये राउंड नहीं होते। लेकिन अगर आप कॉर्नर्स को राउंड बनाना चाह रहे हैं, गोल करना चाह रहे हैं, राउंड कॉर्नर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो है वो फिलेट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है। ओके, ये ड्राइंग जो है ये बनाने के लिए कुछ डायमेंशंस जो है वो दी गई हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी। हमें एक रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी। जब हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे तो फिर हम फिलेट ऑप्शन के साथ जो है वो ये इसके जो राउंड शेप्स हैं ये बनाएंगे। राउंड शेप बनाने के लिए ये इन्होंने एक छोटी सी कैलकुलेशन जो है ये साइड में दी हुई है, 5.8। इस 5.8 की कैलकुलेशन और 9.6 के साथ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो फिलेट है इसकी जो डायमेंशंस है ये क्या है। जब ये फिलेट हम बना लेंगे यहाँ पे, और कमांड सिंपल सी इसकी फिलेट की कमांड है, तो फिर हम इसकी जो बाकी की साइड्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन के साथ जो है वो राउंड कर देंगे। अब इसको देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं, और फिर ओ स्नैप की मदद से हम ये बाकी के जो सर्कल्स हैं ये बनाएंगे। इसका ये प्रोसीजर नीचे हमने लिख दिया है। अब हम इस प्रोसीजर की मदद से जो है वो हम क्या कहते हैं, इस ड्राइंग को जो है वो देखते हैं और बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको इस फिलेट का जो ऑप्शन है ये समझ में आ जाए, और आपको ये जो स्टेप्स है ना ये राइट करने आ जाए, क्योंकि स्टेप राइट करने बहुत एक अच्छा तरीका है। अगर आप उसी ड्राइंग को दोबारा से बनाना चाह रहे हैं या किसी को बताना चाह रहे हैं कि ये ड्राइंग आपने कैसे बनानी है, तो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये स्टेप्स उसमें टेक्स्ट की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे हुए हैं। मैंने आप लोगों के लिए इसको बुलेट फॉर्म में कर दिया है, और चूंकि साथ साथ मैं खुद भी इसको कर रहा था, तो करते करते जो चेंजेस मैंने मुनासिब समझी वो मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दी। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमें एक रेक्टेंगल बनानी है जिसकी जो विड्थ है वो 11.5 हो और जिसकी हाइट जो है वो 9.6 हो। तो हम
दोबारा से यहाँ जाते हैं, जो हमारे पास एप्लीकेशन है, वेब ऐप है ऑटोकैड की, यहाँ पे मैंने 2 रफ ड्राइंग्स अपने लिए बनाई हुई है। 2 रफ ड्राइंग्स जो है वो मैंने बनाई हुई है, माई ड्राइंग शीट एंड माई ड्राइंग शीट 2। ये मैंने रफ बनाई हुई है। मैं किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरी एक ड्राइंग जो है ये बनी हुई है। मुझे अब इसमें इस लेआउट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस लेआउट को जो है वो डिलीट भी कर सकता हूँ। इसमें ये साइडों में जो कुछ बनी हुई है चीज़ें, लेयर्स, अच्छा इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इस लेयर को मैं डिलीट कर दूँ। नहीं हो, मैं इसको वैसे भी हाइड भी कर सकता हूँ ताकि ये मुझे नज़र ही ना आए। You cannot turn off the active layer. ओके, ये लेयर जो है ये मेरे लिए ख़त्म हो गई है। तो अब जो है वो मेरे पास ये एक शीट मौजूद है जिस पे मैं अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर सकता हूँ, और बैकग्राउंड में मेरे पास जो है वो मेरी जो शीट है वो महफूज है, अगरचे मैं उसको अभी यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो स्टेप्स हैं उनके मुताबिक मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने रेक्टेंगल लिखा, अब वो मुझसे पूछेगा कि फर्स्ट कॉर्नर बताओ। मैंने उसे बता दिया कि मैं 0 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद ये मुझे डायनामिक इनपुट की मदद से मैं बहुत आसानी से यहाँ पे बना सकता हूँ कि मुझे पता है कि इसकी जो विड्थ है वो 11.5 है और हाइट 9.6 है। तो विड्थ 11.5 है और जो हाइट है वो 9.6। तो जब मैं ये वैल्यूज एंटर कर दूंगा तो मेरे पास एक रेक्टेंगल आ जाएगी, और मैं मैयर की मदद से देख सकता हूँ, क्योंकि मैयर हमने अभी सीखा था। तो एनोटेट में मैं मैयर पे जाता हूँ और मैयर पे जाके मैं देख सकता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो रेक्टेंगल की 9 पॉइंट, जो विड्थ है वो 11.5 है और इसकी जो हाइट है वो 9.6 है। तो इस तरीके से मेरे पास रेक्टेंगल आ जाती है। पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ विड्थ 11.5 एंड हाइट 9.6। तो मैंने क्या किया, कमांड पे रेक्टेंगल लिखा 0 0 और दूसरा पॉइंट भी मैं दे सकता हूँ 11.5 और 9.6। इसके बाद मैं कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा सा बैक, जो इससे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ले जाता हूँ। ओके, तो 9.6 और 5.8, ये कैलकुलेटर में मैं कैलकुलेटर ओपन किया मैंने, तो 9.6 माइनस 5.8, तो ये मेरे पास 3.8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नोटेशन की मदद से आपको बताऊं कि ये कौन सी डायमेंशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है दोनों को अगर जमा कर लें तो ये 3.8 आता है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2, 1.9, तो ये मेरे पास एक साइड का यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊपर का जो डिस्टेंस है ये आ जाता है 1.9। तो ये 1.9 जो है ये उस सर्कल का रेडियस है जिसका एक हिस्सा जो है वो मुझे इस
कॉर्नर पे नज़र आ रहा है। अगर मैं उसको थोड़ा यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बनाने की, यहाँ से थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसको, अच्छा मैं इसको इस तरीके से नहीं बना सकता। एक ट्राई दोबारा से कर लेते हैं। ये तकरीबन वैसा सर्कल तो नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, लेकिन तकरीबन अगर आप देखें तो ये वो सर्कल है जिसका एक हिस्सा जो है वो तकरीबन इसके कॉर्नर को वो कर रहा है, ओवरलैप तकरीबन कर रहा है। ठीक है, तो इसकी बैकग्राउंड यही है कि ये फिलेट कमांड जो है, ये इसको मैं 1.9 पैरामीटर दूंगा और ये एक कॉर्नर को राउंड कर देगा। अब मैं ड्राइंग पे चलता हूँ वापस, और ड्राइंग का जो स्टेप है वो देख लेता हूँ कि वो क्या है। ओके, स्पेसिफाई 1.9 रेडियस एंड सेलेक्ट टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल विद द फिलेट कमांड। तो मैं यहाँ जाता हूँ, फिलेट कमांड है मेरे पास। जब मैंने फिलेट कमांड दे दिया तो उसने मुझसे पूछा कि आप मुझे पहला ऑब्जेक्ट बताओ कि कौन सा है, या रेडियस बता दो कि रेडियस क्या है। तो मैंने रेडियस पे क्लिक किया और इसको मैंने बता दिया कि 1.9 मेरा रेडियस है। मैंने एंटर कर दिया। अब इसने रेडियस सेव कर लिया है। मैंने लेफ्ट साइड की जो साइड है उसको सेलेक्ट किया, और इसी तरीके से मैंने जो ऊपर वाली साइड है उसको सेलेक्ट किया। तो आपने देखा कि इसने लेफ्ट जो टॉप है उसके ऊपर एक जो शेप है उसको राउंड कर दिया। अच्छा, यही जो है मुझे बाकियों के साथ भी करना है। तो फिलेट कमांड जो है उसके ऊपर चला गया, मैंने जाके फिर दोबारा से जो है ना पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और चूंकि 1.9 में पहले ही उसको दे चुका हूँ, उसने सेव किया हुआ है। यही कमांड जो है ये मुझे बाकी जो दोनों कॉर्नर्स हैं उनके साथ भी करना है। और यही कम जो है वो मुझे बाकियों के साथ भी करना है। तो अब अगर आप देखें तो ये जो मेरी ऑब्जेक्ट है ना, इसकी अब जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी मुझे नज़र आनी शुरू हो गई। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, तो क्योंकि मैंने ओ स्नैप जो है इसको ऑन किया हुआ है और इसके अंदर सारे ऑप्शंस इनेबल किए हुए हैं, तो अब मुझे जो है इसके अंदर जो साइड्स हैं उनके पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से ये जो जो ये जो आर्क कर्व बनी हुई है छोटी सी, इसकी भी जो सेंटर पॉइंट्स और बाकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं किसी एक जगह पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसका जो सेंटर पॉइंट है ये नज़र आ रहा है। ये देखिए सेंटर पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। इसका मुझे जो डायग्राम है इसका सेंटर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से ये ओ स्नैप की वजह से मुझे ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं और ये जो ड्राइंग के जो डिफरेंट ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मुझे ये दे रहा है। क्या नाम है इसका, ये ऑटोकैड जो है ये दे रहा है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। रिपीट द अबव फॉर द अदर थ्री कॉर्नर्स, सेलेक्ट ओ स्नैप एंड स्पेसिफाई ए डायमीटर ऑफ, ये 4 स्टेप हो चुके हैं। स्पेसिफाई डायमीटर 1.25 and 0.65 for the circles near one end of the rectangle। तो वन एंड ऑफ द रेक्टेंगल के ऊपर आप पहले सर्कल की कमांड लिखें, और उसके बाद जो है ये 2 रेडियस जो है ये दिए हुए हैं, इन रेडियस की मदद से 2 सर्कल ड्रॉ कर दें। तो मैंने यहाँ सर्कल कमांड लिखा, और सर्कल कमांड लिखने के बाद जो है वो मैं इस जब मैं इस रेक्टेंगल के लेफ्ट कॉर्नर की तरफ गया तो उसने मुझे एक छोटा सा जो है ना निशान बता दिया कि ये जो सेंटर है ये कहाँ है। मैंने इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं अब इसको बता रहा हूँ कि रेडियस क्या होना चाहिए। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाके देखा कि एक रेडियस 1.25 है और एक 0.65 है। तो 1.25 मैंने लिखा यहाँ पे रेडियस पे 1.25,
और एंटर कर दिया तो ये इसने एक सर्कल बना दिया। इसी तरीके से मैं एक सर्कल यहाँ बना लेता हूँ। एक सर्कल की कमांड मैंने दोबारा लिखी, यहाँ पे मैं गया, क्लिक किया सेंटर पे और मैंने देखा कि अब मुझे कौन सा सर्कल बनाना है 0.65 के साथ। तो 0.65 मैंने यहाँ लिख दिया 0.65 और एंटर कर दिया। अब इसने एक सर्कल बना दिया है। और अगर आप देखें तो ये 2 सर्कल बन गए हैं। अब मैं अपनी ड्राइंग को सेव भी कर देता हूँ ताकि ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाए। अब मैं डॉक्यूमेंट में गया, जाके मैंने ऑब्जेक्ट देखा तो ऑब्जेक्ट का एक कॉर्नर जो है ये अब मुझे नजर आना शुरू हो गया। एक कॉर्नर जिसमें जो है वो राउंड हुआ है और 2 सर्कल बने हुए हैं और एक सर्कल जो है ये डायमीटर दिया हुआ है 1.5 डायमीटर है इसका और इसका डायमीटर 2.5 है। तो अगर इसका हाफ करेंगे तो रेडियस है जो हमने स्पेसिफाई किया है। इसी तरीके से ये दरमियान वाला सर्कल है, अगर आप देखें तो इसका 4.5 डायमीटर है। तो अगर हम इसका जो रेडियस देखें तो 2.25 होगा। तो 2.25 रेडियस का एक दरमियान का सर्कल लगा लेते हैं। रिपीट द अबव स्टेप फॉर 3 कार्नर्स, ये एक रिपीटिशन है कि आप नेक्स्ट जो कार्नर्स हैं उनके ऊपर कैसे करेंगे। लेकिन बेटा यहाँ आपका कोई सवाल पूछना चाहता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क नाउ। जी बेटा आप लोगों का कुछ सवाल है इस वक्त? अभी हम 2D ड्राइंग बना रहे हैं, उसमें हम ऑटोकैड की कुछ कमांड सीख रहे हैं। जी खालिद बताइए। नो सर। एहसन आप बताएं। नो सर, ऑल क्लियर। अच्छा मैं 1-2 स्टूडेंट से और पूछना चाहूँगा। नमीरा आप बताइए। क्लियर सर। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। थैंक यू बेटा। अच्छा अब हम थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट करेंगे। हम पहले तो ये सर्कल इस कॉर्नर पे भी बनाएंगे 1.25 और 0.65 रेडियस के साथ। तो मैंने यहाँ सर्कल लिखा और इस कॉर्नर पे चला गया। इसने मुझे बता दिया कि ये थोड़ी दूर एक सेंटर है। इस सेंटर पे जाके मैंने 0.65 का एक जो है वो सर्कल बना दिया और एक सर्कल दोबारा से इसी जगह पे 1.25 का बना दिया। अच्छा अब मैं कुछ मुख्तलिफ करना चाहता हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ क्या करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सर्कल ये जो चीज़ें हैं ये खुद ब खुद यहाँ पे नीचे बन जाए। और ये कैसे पॉसिबल है भाई? उसके लिए एक कमांड है मिरर की। मिरर पहले कहते हैं आप ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करें। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने बता दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट। तो मैं ये 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँ। ये 2 ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट हो गए लेकिन चारों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुए। ओके, चारों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैंने जो कमांड है उसमें मैं ओके कर देता हूँ। ये राइट साइड में अगर आप देखें तो स्केप और एंटर का आ रहा है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब इसने कहा कि आप जो मिरर जिस लाइन के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं उस लाइन के बारे में मैं बताएं। तो मैंने उस लाइन को बताया कि मुझे पता है कि मैं ये जो लाइन है जो आपको डॉटेड ग्रीन में नजर आ रही है, अगर ये लाइन में इसको बता दूं तो ये इसको मिरर कर देगा। तो मैंने एक पॉइंट ये बता दिया इसको कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट अभी देखिए मैंने दूसरा पॉइंट बताया नहीं लेकिन उसने खुद ही मिरर कर दिया है और दूसरा पॉइंट उसको मैंने ये बता दिया। तो ये 2 और 2 4 सर्कल मैंने नहीं बनाए हैं और मैंने इसको एंटर कर दिया कि ये जो है ना ये हो गया है, या स्केप कर दें, मैंने एंटर कर दिया। तो ये खुद ब खुद ही इसने जो ऊपर वाले चारों सर्कल है ये नीचे बना दिए एक मिरर की कमांड के साथ। चूँकि ये रिकॉर्डिंग भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे उसमें आपको ये प्रोसीजर जो है ये नज़र आ जाएगा। अब दरमियान वाला सर्कल बनाना है। दरमियान वाले सर्कल की पैमाइश क्या है?
वो अगर हम ड्राइंग से देखें जाके तो दरमियान वाले सर्कल की पैमाइश है 2.25, ठीक है। डायमीटर तो 4.5 है, लेकिन एक्चुअली इसकी पैमाइश है 2.25। तो 2.25 रेडियस का एक सर्कल हमें लगाना है। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ जाके मैंने सर्कल कमांड लिखा और यहाँ इसको बताया कि ये सेंटर है और 2.25 रेडियस देके एक जो है वो मैंने एक सर्कल बना दिया और इस ड्राइंग को मैंने सेव कर लिया है और ये ड्राइंग मेरी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका कोई सवाल है बेटा इस वक्त? ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई। तो इसमें एक स्टेप मिस है कि जो है वो एक सर्कल जो है वो ड्रा करें। ये जो है ना ये डायमीटर नहीं है, ये रेडियस है, रेडियाई कहना चाहिए। 2.25 फॉर द सेंटर सर्कल, ठीक है। और इसके लिए भी ऑब्वियसली जो है वो सर्कल कमांड यूज करेंगे एंड दिस विल कंप्लीट आवर डायग्राम। एक बॉल भी नीचे नहीं गिराई आपने, एक बॉल भी नीचे गिरा। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमने कर लिया, शुक्र खुदा का। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये टास्क 2 आपकी जो है ये बल्कि टास्क 3 कहना चाहिए, टास्क 3 आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने कहा था इसमें कहीं अपना नाम लिख लीजिए ताकि आपका ये नाम जो है ये फिर नज़र आ जाए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अपनी जो एक जो ड्राइंग शीट है जो हमने बनाई है उसके ऊपर बना लें और उसके ऊपर फिर नज़र आ जाएगी। मूव कर लीजिएगा इसको और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले इस स्टेप को करके देख लेते हैं। लेट्स से हमने एक लेयर हाइड की हुई है, अगर हम उस लेयर को अनहाइड कर लें और इस ड्राइंग को फुल देख लें तो ये एक बहुत छोटी सी जगह पे ये ड्राइंग बन रही है। अगर हम इस ड्राइंग को यहाँ से सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर पे ले आते हैं तो मेरे ख्याल में इसने एक पोर्शन को यहाँ पे कॉपी किया। अच्छा, देयर इज एन ऑप्शन फॉर अंडू, अंडू का भी ऑप्शन है इसमें। थोड़ा इसमें जूम इन करके देख लेते हैं, इतने पोर्शन में जूम इन कर लेते हैं। तो ये ड्राइंग हमारी बहुत छोटी सी बनी हुई है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको मूव कर लूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास मूव का ऑप्शन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से जो है वो मूव करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने ऑटो मूड ऑन किया हुआ है इसलिए मुझे मूव नहीं, मैं यहाँ इस जगह पे इसको मूव कर देता हूँ।
तो अब अगर आप देखें तो ये ड्राइंग जो है ये मेरी मूव होके यहाँ से यहाँ इस जगह पे आ चुकी है। इस ड्राइंग को मैं स्केल भी कर सकता हूँ, जैसे मैं इस ड्राइंग को सेलेक्ट कर लिया मैंने और प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ एक छोटा सा ऑप्शन है स्केल का। स्केल इस ऑप्शन अब मैं इसको स्केल भी कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा मैं शायद ऐसे पॉइंट ये थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है इसका जो स्केल है। एक मिनट दोबारा से एस्केप करके दोबारा इसको ट्राई करते हैं। जस्ट आई हैव सेलेक्टेड द ऑब्जेक्ट एंड स्केल ऑप्शन and then I click on this side on the left bottom side and then I just move the mouse to make our object like अब ये थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो गया और ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्केल भी हो गया। और अब जब मैं इस डायग्राम को प्रिंट करने जाऊंगा तो जब मैं प्रिंट करने जाऊंगा कर दिया मैंने और मैंने इसको प्रिंटिंग पे यानी प्लॉटिंग पे भेज दिया है और PDF इज नाउ इन जनरेटिंग फेज। You can download the PDF and see कि ये डायग्राम जो है ये कैसी नजर आएगी। थोड़ा इसको बड़ा करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप फिर इसमें ज़ाहिर है आपने शीट में अपना नाम लिखा हुआ होगा और उसको आप फिर अपलोड कर सकते हैं PDF को और आप यहाँ से जाके सेव एज कर सकते हैं। यानी अगर ये आपकी टास्क है तो आप सेव एज कर सकते हैं इसको कि सेव एज टास्क 1 ताकि बाद में आपको उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको एक्सेस कर सकें। तो इस तरीके से हमने जो है वो तीसरी टास्क की मदद से हमने कुछ मज़ीद चीज़ों को सीख लिया है जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट को मूव करना, ऑब्जेक्ट को स्केल करना और ऑब्जेक्ट का मिरर बनाना। तो ये चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है ये यहाँ से सीख ली है। बेटा आपका कोई सवाल है इस जगह पे? यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? चूँकि ये ड्राइंग है तो आपको खुद करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जी फातिमा से मैं पूछता हूँ, बेटा आपका कोई सवाल है? ओके किसी और स्टूडेंट हरीम से पूछना चाहूँगा, बेटा आपका कोई सवाल है? नो सर, बस ये बात बता दें कि अभी जितनी भी ड्राइंग्स बनेंगी वो A4 शीट पर ही बनेंगी ना? जी तमाम ड्राइंग A4 शीट पे बनेंगी। हरीम ने पूछा A4, जी A4 शीट पे बनेंगी। और चूँकि ये अभी नई जो टास्क हैं ये अभी क्या कहते हैं हमने इनको आज सीखा है तो आप जो है इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। अभी मैंने कोई डेडलाइन नहीं लगाई है, आप आराम से ये चीज़ सीखिए और जब आप कंफर्टेबल फील करें तो आप पहली टास्क से स्टार्ट कर लें। पहली टास्क को बना के उसको अपलोड करें दूसरी टास्क को, लेकिन मैं चाहूँगा इससे पहले आप ग्रुप बना लें। सिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ग्रुप बना लें स्टूडेंट्स के 3 से 4 स्टूडेंट्स का एक, बल्कि 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लें। तो 3 स्टूडेंट का ग्रुप बनाएंगे आप तो आपके तकरीबन 6 के करीब ग्रुप बन जाएंगे। तो 6 के करीब ग्रुप बन जाएंगे। आप ग्रुप में बैठ के इन चीज़ों को वर्कआउट करें, लेकिन जो और एक शीट के ऊपर आप तीनों ग्रुप के स्टूडेंट के नाम लिख दें और अपलोड आपको करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, इंडिविजुअली करनी पड़ेगी क्योंकि ये मैनुअल बनेगा। ठीक है, ग्रुप के नाम लिख सकते हैं आप शीट के ऊपर के इस ग्रुप में ये 3 स्टूडेंट हैं, 1 स्टूडेंट नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 2।
तो ये अलाउ कर सकता हूँ। खालिद, आप नेक्स्ट क्लास तक ग्रुप बना दीजिएगा। आपके सीनियर ओके सर। खालिद है? जी सर। हाँ, तो बेटा थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने स्टूडेंट से ज़रा कम्युनिकेट करके 3-3 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दें, ठीक है। और जो स्टूडेंट क्लास नहीं ले रहे, फॉर एग्जांपल, उनसे ज़रा एक दफ़ा ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने पर्सनल ग्रुप पे एक दफ़ा उनसे मैसेज करके पूछ लें कि सर पूछ रहे थे कि आप लोग जो है वो क्लास में क्यों नहीं आ पाए, और कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट ना हो, ये ज़रूरी है। ओके सर। ये फिर जब स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, फुल क्लास होती है, तो बहुत अच्छा लगता है और फिर हमें अच्छा चीज़ों को करने का। नेक्स्ट जो ड्राइंग है, इसमें अगर हम देखें तो बहुत एक सिंपल सा चीज़ सीखेंगे, और वो सिंपल सी चीज़ जो है वो कैम्फर कहलाती है। जैसे जो राउंड शेप हमने की थी, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन इन्होंने हमें और दिया है, और वो ऑप्शन बहुत आसान है कि अगर हमारे पास जो है एक छोटा सा, मैं पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहूँगा कि हमने एक छोटी सी रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अच्छा, रेक्टेंगल ड्रॉ करके अभी तक तो हमने ये सीखा था कि राउंड शेप कैसे बनाते हैं और उसमें रेडियस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कैम्फर के नाम से जो कमांड है, अभी कमांड के बारे में उसके बता देते हैं। उसमें आप बता सकते हैं कि इस कॉर्नर को 3.2 इस साइड से और 3.2 इस साइड से काट दो, और साथ साथ उसको मिला भी दो। तो ये कमांड दो काम करेगी, एक तो उनको कॉर्नर्स को काट देगी और दूसरा उनको आपस में मिला देगी। तो अगर हम यहाँ इस ड्राइंग को देखें, मैं थोड़ी देर के लिए इस ड्राइंग की डायमेंशंस देखना चाहता हूँ। तो ये एक 12 साइड विड्थ दिखी और 4.4 प्लस 3.2, 7.6 हाइट की एक ट्रायंगल बनी हुई है। तो अगर मैं अपनी ड्राइंग पे जाता हूँ और लेयर्स में जाके मैंने पहले तो इसको हाइड कर दिया, और उसके बाद मैं दोबारा से वापस आ गया, और वापस आके मैंने इस को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ जाके एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, और रेक्टेंगल 0 से मैं कहता हूँ कि स्टार्ट हो जाए, और इसकी विड्थ जो है ये अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे 12 है, इसकी विड्थ 12 है और इसकी हाइट 7.6 है। तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई। अब मुझे इस पे जो है वो कैम्फर कमांड जो है वो यूज़ करनी है। मैं कमांड देख लेता हूँ, नीचे लिखी हुई है। ओके, CHAMFER, ठीक है, CHA लिखेंगे तो ये कमांड आ जाएगी। तो जब हम ये कमांड लिखेंगे तो वो हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा, तो हम इसको कहते हैं कि ट्रिम कर दो। तो वो ट्रिम में हमसे जो है वो इसको स्केप करते हैं, ये ट्रिम इसका कमांड नहीं था। इसमें हमने डिस्टेंस जो है वो बताना है। तो हमने इसमें, एक मिनट में इसको हाइड कर दूं, ये जो फ्लोट है। ओके, डिस्टेंस का ऑप्शन जो है ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये पहला बताएगा, मैंने इसको बताया कि चूंकि मैं कॉर्नर ट्रिम करना चाह रहा हूँ 3.2 पे, तो 3.2 और दूसरा भी 3.2 है, तो दोनों 3.2 लिख के मैंने एंटर कर दिया। अब उसको बताया मैंने लेफ्ट साइड का ये वाली साइड और ये ऊपर वाली जो टॉप वाली साइड है इसको। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो ये खुद ब खुद उसको क्या कहते हैं, दोनों जो कॉर्नर है उसको